हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स हमें दे रखी हैं। पहली स्टेटमेंट दे रखी है कि जो मैच्योर स्पर्म, एग सेल एंड न्यूट्रिटिव फ्लूइड आर डिपॉजिटेड इन कोकून प्रोड्यूस्ड बाय द ग्लैंड सेल्स ऑफ क्लाइटेलम। और सेकंड स्टेटमेंट दे रखी है कि डेवलपमेंट इन अर्थवर्म अकर्स बाय अ लार्वा फॉर्मेशन। अब बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट्स में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। क्या दोनों ही स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या दोनों ही स्टेटमेंट्स फॉल्स है, ये हमें करेक्टली ऑप्शन को मार्क करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने की कॉन्सेप्ट पे। की कॉन्सेप्ट में तो यहाँ बात हो रही है फर्टिलाइजेशन इन अर्थवर्म। फर्टिलाइजेशन इन अर्थवर्म। अब अर्थवर्म की अगर हम बात करते हैं तो अर्थवर्म आपका क्या है? अर्थवर्म जो है साइंटिफिक नेम उसका फेरेटीमा है एंड ये मॉइस्ट सॉइल में प्रेजेंट होती है। अगर इसके हैबिटेट की बात करते हैं तो ये अपर लेयर ऑफ मॉइस्ट सॉइल में प्रेजेंट होती है। एंड अगर इसकी फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसकी जो फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट जो होता है, फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन और जो डेवलपमेंट है, फर्टिलाइजेशन एंड जो डेवलपमेंट ये आपका कहाँ पे होता है? अकर्स इन कोकून। अकर्स इन कोकून। कोकून के अंदर प्रेजेंट होता है ये। अब कोकून आपका क्या है? जो कोकून जो है ये आपकी क्या है? ये कोकून जो होता है दैट इज कोकून इज प्रोड्यूस्ड। अगर कोकून की बात करते हैं तो इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द ग्लैंड सेल्स ऑफ क्लाइटेलम। क्लाइटेलम जो है वो कोकून को प्रोड्यूस करता है। एंड ये इसके अंदर कोकून के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? कोकून की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर मैच्योर स्पर्म प्रेजेंट होता है। मैच्योर स्पर्म प्रेजेंट होगा एंड स्पर्म्स होंगे। इसी के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? एग सेल्स प्रेजेंट होंगे और इसके लिए न्यूट्रिटिव फ्लूइड प्रेजेंट होगा। न्यूट्रिटिव जो फ्लूइड होगा वो क्या होगा? इसी कोकून के अंदर प्रेजेंट होगा। तो जितनी फर्टिलाइजेशन होगी, डेवलपमेंट होगी, वो कोकून के अंदर ही होगी और कोकून प्रोड्यूस करता है क्लाइटेलम ग्लैंड सेल। क्योंकि जो क्लाइटेलम है ये आपका ग्लैंडुलर टिश्यू है। क्लाइटेलम की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है? ग्लैंडुलर टिश्यू का बैंड है। ग्लैंडुलर टिश्यू है ये। ग्लैंडुलर टिश्यू का एक डार्क बैंड है। डार्क बैंड है इसके अंदर और ये प्रोड्यूस करता है कोकून को। और कोकून के अंदर मैच्योर स्पर्म्स होते हैं, एग सेल्स और न्यूट्रिटिव फ्लूइड होता है। और जो क्या देता है? जो बेबी वर्म्स, जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो ये प्रोड्यूस करता है, बेबी वर्म्स को प्रोड्यूस करता है। नो लार्वा फॉर्मेशन। इसके अंदर लार्वा फॉर्मेशन नहीं होती है, ये डायरेक्टली बेबी वर्म्स को प्रोड्यूस करता है। अब अपने अगर स्टेटमेंट को चेक करें तो स्टेटमेंट में लिखा है कि जो मेच्योर स्पर्म, एग सेल और न्यूट्रिटिव जो फ्लूइड है हमारा, वो न्यूट्रिटिव फ्लूइड डिपॉजिट होता है कोकून के अंदर प्रोड्यूस्ड बाय द ग्लैंड सेल ऑफ क्लाइटेलम। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट है डेवलपमेंट इन अर्थवर्म अकर बाय लार्वा फॉर्मेशन, ये गलत है। ये बेबी वर्म्स को प्रोड्यूस करता है। जब फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होती है तो बेबी वर्म्स को ये प्रोड्यूस करता है और उसको या तो स्पर्म्स के अंदर सॉइल की अपर लेयर पे ये डिपॉजिट हो जाते हैं ये। तो इसमें लार्वल फॉर्मेशन होती ही नहीं है। ये इसमें जो आपका जो लार्वा फॉर्मेशन है ये नहीं होती है। इसको हम कहते हैं नो लार्वा फॉर्मेशन। तो अब क्या हुआ? स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट 2 इज फॉल्स। तो हमारे पास पहली ही स्टेटमेंट करेक्ट आ गई इसके अंदर। अब स्टेटमेंट 1 फॉल्स लिखी है सेकंड में, तो ये गलत है। दोनों ट्रू नहीं है, दोनों फॉल्स नहीं है। तो हमारे पास जो करेक्ट जो स्टेटमेंट आ गई वो फर्स्ट आ गई, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट 2 इज द फॉल्स। तो हमारे पास आ जाएगा करेक्ट ऑप्शन और करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।